तो योग के बिना ये जीवन अधूरा है, इसलिए जीना है तो योग करना है। और सभी लोगों ने सहजतापूर्वक और प्रेम पूर्वक इसे स्वीकारा है, और इस स्वीकारने के बल पर ही आज भारत दुनिया में दहाड़ता है। सब घर से अंधकार को हमने प्रकाशमान कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जो अंधेरा है उसे भी दूर करने का हमने संकल्प उठाया है। देश के अंधेरा के साथ साथ दुनिया को अंधेरा को मिटाने का काम हम करेंगे। जो लोग कहते हैं, जब हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से चिल्ला करके माइक पर डिबेट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो 2 साल हमने उम्र सीमा क्यों बढ़ाया है? तुम्हारा कोरोना महामारी दुनिया तबाह था, ये देश तबाह नहीं था, दुनिया तबाह था। और दुनिया की तबाही को देखते हुए और भारत की सरकार ने 2 साल में तुम्हारा बर्बाद किया, हमने उम्र सीमा 2 साल बढ़ाया। ये युवाओं के प्रति कमिटमेंट है, युवाओं के प्रति सम्मान है, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया को जीवन जीने के लिए, दुनिया को निरोग करने के लिए जो भारत का जीवन दर्शन रहा है, हमारे सांस्कृतिक योग हमारा अध्यात्म भी है, योग हमारा विज्ञान भी है। योग को हम दोनों रूप में स्वीकार कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप में भी और विज्ञान के रूप में भी, औषधि के रूप में भी। तो योग के बिना ये जीवन अधूरा है, इसलिए जीना है तो योग करना है। और सभी लोगों को योग को अंगीकार करके, जिस प्रकार से भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने 8 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 साल के अवसर पर, ये 8वां साल है हमारा, 8 साल में दुनिया के अंदर जिस प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करने की अगुवाई हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, ये अपने आप में बेमिसाल है। और देश के अंदर भी आयुष मंत्रालय के माध्यम से योग को सरकारी स्तर पर भी इसे प्रचार प्रसार क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है। कई अब सब हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में भी योग का वर्ग चलाया जा रहा है, महाविद्यालय में वर्ग का चलाया जा रहा है। ये क्या है? बढ़ता हुआ भारत का प्रकृति। और इसमें कौन है? युवा है। हमारे विद्यालयों में जो छात्रों के आधार पर ही, बच्चों के आधार पर ही, और सभी लोगों ने सहजतापूर्वक और प्रेम पूर्वक इसे स्वीकारा है, और इस स्वीकारने के बल पर ही आज भारत दुनिया में दहाड़ता है और दुनिया के जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। हम तो आज मार्गदर्शक बने हैं दुनिया के लिए। और भारत को जो है वो विश्व गुरु बनाने का सपना जो है प्रधानमंत्री का है, और योग उसमें कितना सहाय होगा? विश्व गुरु बनाने का सपना तो 8 साल पहले ही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग के माध्यम से कर दिया है। 8 साल पहले दुनिया 180 देशों ने योग को स्वीकार किया है। ये अपने आप में योग के माध्यम से दुनिया का नेतृत्व करने की, और कई कोरोना महामारी के माध्यम से आपने देखा होगा, अभी यूक्रेन रूस के संकट के सामने में देखा होगा किस प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है। ये अपने आप में बेमिसाल है। और ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बूते हमारे सभी भारतवासियों के द्वारा, और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी भारतवासियों 1 अरब 30 करोड़ आबादी के सभी लोगों के योगदान का प्रतिफल है। आज दुनिया में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से योग के माध्यम से या कोरोना टीकाकरण के माध्यम से आज कई मामले में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, दिख रहा है, हो गया है। इससे पहले 8 साल पहले का भारत और वर्तमान भारत की यदि आप अध्ययन करेंगे तो लगेगा ही नहीं। जो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, चाहे 8 साल पहले इस देश की आधी आबादी में गांव में बिजली नहीं रहता था, घर में बिजली नहीं रहता था, लेकिन आज सब घर से अंधकार को हमने प्रकाशमान कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया में जो अंधेरा है उसे भी दूर करने का हमने संकल्प उठाया है। देश के अंधेरा के साथ साथ दुनिया को अंधेरा को मिटाने का काम हम करेंगे। शरीर में जो हमारी बीमारियां हैं, शरीर में जो हमारी खामियां हैं, योग के माध्यम से मिटाने का हमारा संकल्प। इन सब सवालों से विपरीत अभी जो एक ज्वलंत मुद्दा देश में चल रहा है अग्निवीर योजना को लेकर, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? अग्निवीर योजना भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निश्चित रूपेण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सभी नागरिकों को एक संस्कारी,
एक प्रशिक्षित नागरिक बनाने की दिशा में उनका एक अच्छा कदम है। और ये कदम से न केवल लोग कुछ गुमराह करके इस योजना को भ्रमित करने का काम किए हैं, वो अपने उनकी मंसूबा कामयाब नहीं होगी। भारत की सरकार के द्वारा, और ये उदाहरण के तौर पर प्रतिवर्ष सेना में 10,000 लोगों की बहाली होती थी, और हम अग्निवीरों के माध्यम से 50,000 लोगों की बहाली करेंगे एक साल में। अब 2 साल सीमा हम उम्र सीमा बढ़ा दिए हैं। जो लोग कहते हैं जब हम 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से चिल्ला करके माइक पर डिबेट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो 2 साल हमने उम्र सीमा क्यों बढ़ाया है? तुम्हारा कोरोना महामारी, दुनिया तबाह था, ये देश तबाह नहीं था, दुनिया तबाह था। और दुनिया की तबाही को देखते हुए और भारत की सरकार ने 2 साल से तुम्हारा बर्बाद किया, हमने उम्र सीमा 2 साल बढ़ाया। ये युवाओं के प्रति कमिटमेंट है, युवाओं के प्रति सम्मान है, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और 50,000 लोगों को हमने नियोजित करेंगे, इसमें 12,500 लोग परमानेंट किए जाएंगे, और उसमें से भी जो 37,500 लोग बचेंगे, तो वैसे ही देखा जाए 10,000 के बदले 12,500 कर रहे हैं। पहले 10,000 बहाली करते थे देश में सेना में, अब 12,500 कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से। 2,500 लोगों को तो अतिरिक्त रोजगार हमने देने का काम किया है। और विभिन्न अर्धसैनिक बलों में, केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थाओं में, उपक्रमों में हम नियोजित करने का हमारी सरकार ने घोषणा किया है। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। और सभी नौजवानों से मैं आग्रह करता हूं, जो कोई बहका रहे हैं, सभी योजना को समग्र रूप से आप देखें, और आपके कल्याण के लिए, युवाओं के हित के लिए यह अग्निवीर योजना बनाई गई है। यह सरकार का एक रोजगार की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद।